Assalamu alaikum dear students, welcome to Shah Group Educational Channel. This is your biology class and I am your teacher Sarumer. बच्चों बायो में आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सपोर्ट एंड मूवमेंट। और आज के लेक्चर में इस चैप्टर का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सपोर्ट। सबसे पहले समझते हैं कि ये सपोर्ट क्या होता है। स्टूडेंट्स, आप अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को अगर ऑब्जर्व करें तो बहुत सी चीज़ें आपको नरम नज़र आएंगी। मिसाल के तौर पे जो कपड़े होते हैं, दीवार में लगे जो पर्दे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। और सॉफ्ट चीज़ों की एक प्रॉब्लम होती है कि उनका कोई एक पर्टिकुलर शेप मेंटेन नहीं रह सकता। वो अपना कोई एक ख़ास शेप नहीं रख सकते, शेप उनका कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। और अगर वो अपना शेप मेंटेन नहीं करेंगे तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, अपने फंक्शंस को परफॉर्म नहीं कर सकते। बिल्कुल इसी तरह बच्चों, ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये सेल्स से बने हुए होते हैं। सेल्स में जो ज़्यादातर जो पोर्शन होता है वो साइटोप्लाज्म होता है और साइटोप्लाज्म भी बहुत सॉफ्ट होता है। अब अगर साइटोप्लाज्म सॉफ्ट है तो फिर सेल का कोई शेप मेंटेन नहीं रहना चाहिए, और सेल जो है अगर उसका शेप मेंटेन नहीं होगा तो वो किसी फंक्शंस को परफॉर्म नहीं कर सकता। सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ये जो सेल्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की इन सेल से बनने वाली पूरी बॉडी जो कि सॉफ्ट है, इस पूरी बॉडी को, इस सॉफ्ट बॉडी को सख्ती प्रोवाइड करना, रिजिडिटी प्रोवाइड करना सपोर्ट कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो हम जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, दे आर ऑल मेड अप ऑफ सेल्स। इनमें बहुत सारे लाखों करोड़ों सेल्स मौजूद होते हैं। ये सेल्स और इनसे बनने वाली पूरी बॉडी सॉफ्ट है। फिर ये ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, अपने सेल्स को, अपनी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, सख्ती प्रोवाइड करते हैं, रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं। इस रिजिडिटी प्रोवाइड करने से क्या होगा, पहला काम, इनका शेप मेंटेन हो जाएगा, इनका एक पर्टिकुलर शेप बन जाएगा। और अगर इनका पर्टिकुलर शेप बन गया तो ये अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं और अदर फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म की सॉफ्ट बॉडी, सॉफ्ट सेल्स को सख्ती प्रोवाइड करना ताकि ये मेंटेन कर लें अपना शेप, प्रोटेक्ट कर सके अपने आप को और दूसरे फंक्शंस परफॉर्म कर सकें, ये कहलाता है सपोर्ट। अब बच्चों बात करते हैं कि प्लांट्स किस तरह सपोर्ट हासिल करते हैं। सो बच्चों, प्लांट के सपोर्ट के लिए हमें एक टर्म समझना होगा, टर्जिडिटी क्या होता है। ये बच्चों एक प्लांट सेल है। हम जानते हैं कि प्लांट के सेल में एक बड़ा वैक्यूल मौजूद होता है जिसके अंदर प्लांट सेल सेप स्टोर करके रखता है। सेल सेप क्या होता है, प्लांट का एक सोल्यूशन होता है जिसमें पानी होता है, ग्लूकोज होता है, सॉल्ट्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, ये होता है सेल सेप। सो वैक्यूल के अंदर सेल सेप स्टोर हुआ हुआ होता है। अब अगर ये प्लांट सेल के सराउंडिंग में वाटर मौजूद है तो वाटर, अगर सराउंडिंग में कोई वाटर है तो उस वाटर में जाहिर बात है सॉल्ट वगैरह भी डिसॉल्व हुआ हुआ होगा। लेकिन अगर हम सेल सेप से कंपेयर करें तो इस वाटर की हाई कंसंट्रेशन होगी, क्योंकि सेल सेप के अंदर पानी में ग्लूकोज काफ़ी चीज़ें मिली हुई हैं तो वाटर की लो कंसंट्रेशन हो गई। जबकि एनवायरनमेंट में फ्रेश वाटर है, सॉल्ट्स कम है तो वाटर की हाई कंसंट्रेशन हो गई। फिर उसके बाद क्या होता है, हम जानते हैं कि अगर वाटर में हाई और लो कंसंट्रेशन हों तो फिर वाटर हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। सो अगर इस सेल को हम एक सोल्यूशन में पुट कर दें तो अब वाटर, सराउंडिंग वाटर प्लांट के वैक्यूल में आना शुरू हो जाएगा। उससे क्या होगा, प्लांट का वैक्यूल बढ़ेगा, उसका साइज इंक्रीज होगा और साइज इंक्रीज होते होते ये वॉल से टकरा जाएगा। फिर जब ये वॉल से टकराएगा तो थोड़ा वॉल को पुश करेगा और ये सेल अब सख्त हो जाएगा। इस सख्त सेल को हम टर्जिड सेल कहते हैं और इस पूरे प्रोसेस को टर्जिडिटी कहा जाता है। सो व्हाट इज टर्जिडिटी? अगर आप प्लांट के सेल को एक वाटर सोल्यूशन में डालें जिसमें वाटर की कंसंट्रेशन हाई हो तो फिर जो वाटर है वो प्लांट के वैक्यूल के अंदर आता है, प्लांट सेल के वैक्यूल में अंदर आएगा। जाहिर है अगर आप एक गुब्बारे में हवा भरते हैं तो वो फूलता है। सिमिलरली अगर वैक्यूल के अंदर पानी इन हो रहा है तो फिर वाटर जो है, वो वैक्यूल जो है उसका साइज इंक्रीज होगा। साइज इंक्रीज होते होते जब ये वॉल से टकराएगा तो थोड़ा वॉल्स को बाहर की तरफ पुश करेगा जिससे वॉल और ये पूरा कंप्लीट सेल सख्त हो जाएगा। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड टर्जिडिटी। और इससे क्या हुआ, अब इससे ये जो प्लांट सेल है, जो टर्जिड सेल है, ये सख्त हो जाता है।
सो इस पूरे प्रोसेस को टर्जिडिटी कहा जाता है। और अगर किसी सेल ने टर्जिडिटी की होती है तो हम कहते हैं कि ये सेल टर्जिड सेल है। और टर्जिड सेल हार्ड होता है, सख्त होता है। और ये प्लांट का सपोर्ट का सबसे बड़ा मैकेनिज्म रहेगा। प्लांट अपने तकरीबन सारे पार्ट्स में प्लांट के एक टिश्यू पाया जाता है जिसको हम कहते हैं पैरेन्काइमा टिश्यू। रूट्स में भी होता है, स्टेम्स में भी होता है, लीफ में भी होता है और काफी ज्यादा मिकदार में होता है। ये आपको जो डायग्राम में ये जो है ये रूट है। इस रूट में ये जो आपको अंदर के सारे कॉर्टेक्स नजर आ रहे हैं ये पैरेन्काइमा से बने हुए हैं। ये लीफ की डायग्राम है। इस लीफ में ये अपर एपिडर्मस लोअर एपिडर्मस के बीच में आपको ज्यादातर पैरेन्काइमा मिलेगा। ये स्टेम है, स्टेम में भी ज्यादातर पैरेन्काइमा टिश्यू होता है। पैरेन्काइमा टिश्यू ऐसा टिश्यू होता है जिसने प्लांट के रूट, स्टेम, लीफ का इंटरनल काफी हिस्सा बनाया हुआ होता है। इसके सेल्स लिविंग होते हैं। इनके सेल्स में प्राइमरी वॉल होती है, वो भी थिन, सेकेंडरी वॉल नहीं होती। और इनके सेल्स के बीच में आपको इंटरसेलुलर स्पेसिस मिलती है। ठीक, ये पैरेन्काइमा सेल्स की कुछ प्रॉपर्टीज है। अब ये जो पैरेन्काइमा सेल्स है इनके कई फंक्शंस होते हैं। अगर लीफ में कुछ पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं वो थोड़े मॉडिफाइड हो जाते हैं, फोटोसिंथेसिस करने लगते हैं और उनको हम फिर मेसोफिल्स कहते हैं। इसी तरीके से एपिडर्मस के अंदर होते हैं, तो अगर लीफ की एपिडर्मस में तो स्टोमेटा बना लेंगे, रूट की एपिडर्मस में तो रूट हेयर्स बना लेंगे। मगर ज्यादातर जो अंदर पैरेन्काइमा मौजूद है रूट्स में, स्टेम में, ये क्या करते हैं, टर्जिडिटी के जरिए अपने सेल के वैक्यूल को फुला देते हैं, अपने सेल को टर्जिट कर देते हैं। जो अभी आपको बताया ना टर्जिडिटी का फिनोमेना, पैरेन्काइमा सेल्स ये टर्जिडिटी करेंगे, जिससे क्या होगा, ये सारे पैरेन्काइमा सेल्स जो हैं ये टर्जिट हो जाएंगे। और अगर ये सारे पैरेन्काइमा सेल्स टर्जिट हो गए तो फिर अल्टीमेटली रूट, स्टेम, इन सारों को सपोर्ट प्रोवाइड हो जाएगी। ये सारे सख्त हो जाएंगे, ये सारे सपोर्ट हो जाएगा। तो टर्जिडिटी करता है सबसे ज्यादा पैरेन्काइमा टिश्यू, जिससे रूट, स्टेम, लीफ को सख्ती मिल जाती है। इसके अलावा आपने एक एक्सपेरिमेंट चाहे तो करके देख लें। अक्सर आप जो है वो पौधों को पानी ना डालें तो हम देखते हैं कि पौधों के जो लीफ होते हैं वो ढीले हो जाते हैं, फ्लैसिड हो जाते हैं। फिर उसके बाद जब आप पानी डालते हैं तो कुछ टाइम बाद आपको ये लीफ, इनमें आपको सपोर्ट मिलना शुरू हो जाती है। आपको लगता है कि इनमें सपोर्ट है, इनमें सख्ती आ गई और ये इरेक्ट हो जाते हैं। वजह यही है टर्जिडिटी। सराउंडिंग में वाटर नहीं था, वैक्यूल जो है वो साइज में छोटा हो गया था और सेल्स जो है वो ढीले हो गए थे, फ्लैसिड हो गए थे। फिर जब आपने वाटर डाला तो ऑस्मोसिस के जरिए पानी वैक्यूल के अंदर गया और लीफ के जो सेल्स थे वो टर्जिड हो गए। टर्जिडिटी से क्या हुआ, प्लांट के लीफ में आपको सपोर्ट मिलना शुरू हो गई। सो ये तो पैरेन्काइमा टिश्यूज के हवाले से था। जो प्लांट के जो ज्यादातर टिश्यू पाया जाता है पैरेन्काइमा टिश्यू, उनमें वो टर्जिडिटी हो जाती है, वो टर्जिट हो जाते हैं और उससे रूट, स्टेम, लीफ को सपोर्ट मिलना शुरू हो जाती है। इसके अलावा प्लांट में ये पैरेन्काइमा के एक और डायग्राम्स देख सकते हैं आप। ये देखें, ये वाले जो हैं ये रूट है, रूट का टीएस है, इसमें ये सारे जो आपको नजर आ रहा है ये पैरेन्काइमा। इसी तरह ये स्टेम का टीएस है, इसमें भी आपको जो ज्यादातर नजर आ रहा है ये ऊपरी हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये सब पैरेन्काइमा। अब खुद अंदाजा लगा सकते हैं, अगर ये सारे सेल्स अपने आप को टर्जिट करेंगे तो ये सारा पोर्शन सख्त हो जाएगा। अल्टीमेटली ये स्टेम और ये रूट, ये दोनों टर्जिट हो जाएंगी, सख्ती प्रोवाइड कर देंगी। प्लांट के रूट और स्टेम और लीफ को सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगी, रिजिडिटी उनको मिल जाएगी। सो ये तो था पैरेन्काइमा के हवाले से, पैरेन्काइमा किस तरह प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा एक और टिश्यू प्लांट के अंदर पाया जाता है जिसको हम कहते हैं कोलेनकाइमा। ठीक है, ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है कि प्लांट में 3 मेजर टिश्यू होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा। पैरेन्काइमा तो सबसे ज्यादा है, टर्जिडिटी कर लेता है, टर्जिड हो जाता है और प्लांट को सपोर्ट दे देता है। इसी तरह कोलेनकाइमा भी प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये जो कोलेनकाइमा होता है ये हमें सिर्फ 2 जगहों पे मिलता है। जो हमारे यंग स्टेम होते हैं ना, ग्रीन कलर के डाइकोटिलीडन प्लांट्स के जो ग्रीन कलर के स्टेम होते हैं, उनकी जो एपिडर्मस है और कॉर्टेक्स उसके बीच में होता है। ये डायग्राम देखें आप, ये एक यंग स्टेम, अभी इसकी एपिडर्मस है, ये इसकी कॉर्टेक्स, इसके बीच में ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये है कोलेनकाइमा। थोड़े से होते हैं और एपिडर्मस और कॉर्टेक्स के बीच में पाए जाते हैं। इसी तरह जो लीफ होते हैं, ये लीफ का ट्रांसफर सेक्शन है। लीफ में ये होती है मिड रिप, मिड रिप के ऊपर जो है ये आपको थोड़ी सी मिकदार में कोलेनकाइमा यहाँ पर भी मिलता है। सो ये कोलेनकाइमा होते हैं।
पैरेन्काइमा से डिफरेंट होते हैं क्योंकि हालांकि पैरेन्काइमा की तरह ये भी लिविंग सेल्स से बने हुए हैं, लेकिन इनकी जो सेल वॉल होती है वो थिक होती है, क्योंकि ज़्यादा सेलुलोज डिपॉजिट हो जाता है इनकी सेल वॉल में, और ये सेकेंडरी वॉल भी बना लेते हैं। तो इन दो वजूहात से इनकी जो सेल वॉल है वो थिक होती है, लेकिन इर्रेगुलर थिक, कहीं से ज़्यादा थिक कहीं से कम थिक। तो इनकी इर्रेगुलर थिक वॉल्स होती हैं, पैरेन्काइमा की थिक वॉल्स नहीं थी। इसी तरह पैरेन्काइमा में इंटरसेलुलर स्पेसिस थी, जबकि कॉलनकाइमा में इंटरसेलुलर स्पेसिस नहीं होती। तो ये पैरेन्काइमा से ज़रा डिफरेंट हो जाते हैं। बहरहाल चूंकि इन्होंने हद से ज़्यादा सेल वॉल स्टोर कर लिया, इनके पास थिक वॉल्स हैं, तो उसकी वजह से भी ये सख्त हो जाते हैं, प्लस ये टर्जिडिटी कर लेते हैं, ये भी टर्जिड बन जाते हैं। सो इस वजह से भी ये सख्त हो जाते हैं। तो जिन पार्ट्स में आपको कॉलनकाइमा मिलेगा वहाँ एक्स्ट्रा सपोर्ट आना शुरू हो जाएगी। अब देखें ना, पूरे लीफ के अंदर अगर आप देखें मिड रिब को, तो वो कुछ ज़्यादा ही सख्त होता है। क्यों? क्योंकि उसमें कॉलनकाइमा भी मौजूद है। इसके अलावा प्लांट में तीसरा टिश्यू पाया जाता है जिसको हम कहते हैं स्क्लेरेन्काइमा। ये भी सपोर्ट में किरदार अदा करता है। अब ये बाकी दोनों से डिफरेंट है, ये पैरेन्काइमा से भी डिफरेंट है, ये कॉलनकाइमा से भी डिफरेंट है, क्योंकि ये डेड सेल से बना हुआ होता है। ये डेड सेल से बना हुआ होता है, इसके सेल्स मरे हुए होते हैं, और इनके सेल्स में इंटरसेलुलर स्पेसिस नहीं होती। इनकी वॉल्स बहुत ज्यादा थिक होती हैं और यूनिफॉर्म थिक होती है, बराबर हर तरफ से एक जैसी थिक होंगी। और इनकी सेल वॉल में जो सेकेंडरी वॉल होती है उसमें एक कंपाउंड ये स्टोर कर देते हैं, लिग्निन स्टोर कर देते हैं, जिससे इनकी सेल वॉल बहुत ज्यादा ही थिक हो जाती है। अब जिन जगहों पर इतनी इनकी सेल वॉल थिक हो जाती है कि जिन जगहों पर ये पाया जाएगा वो बहुत सख्त हिस्से होंगे। तो ये हमें कहाँ मिलेगा? ये हमें जाइलम में मिलेगा, फ्लोएम में मिलेगा, सीड्स के कोट में मिलेगा। तो ये तीन पार्ट जो होंगे प्लांट के, जाइलम, फ्लोएम और सीड कोट, ये बाकी प्लांट के तमाम पार्ट से थोड़ा ज्यादा सख्त होंगे क्योंकि इनके अंदर सख्त टिश्यू पाया जा रहा है, स्क्लेरेन्काइमा। सो बच्चों, इस तरह प्लांट अपने आप को सपोर्ट देता है। ठीक है, एक फिनोमेना कौन सा? टर्जिडिटी, कि प्लांट जो है अपने सराउंडिंग वाटर को वैक्यूल में भरेगा, जिससे वैक्यूल फूलेगा और पूरा प्लांट सेल सख्त हो जाएगा। इस प्रोसेस को टर्जिडिटी कहा जाता है और सेल को टर्जिड कहा जाएगा। अब उसके बाद हमने देखा कि प्लांट किन किन सेल्स के जरिए सपोर्ट हासिल करता है। तो प्लांट में तीन किस्म का टिश्यू है, पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। सबसे ज्यादा पैरेन्काइमा पाया जा रहा है, उसके तमाम सेल्स टर्जिडिटी करके अपने आप को सख्त कर देते हैं। तो जिन हिस्सों में पैरेन्काइमा होगा वो हिस्से सख्त हो जाएंगे। फिर जो कॉलनकाइमा होता है वो आपको यंग स्टेम्स और लीफ की मिडरिप के ऊपर मिलता है। तो ये पोर्शंस में थोड़ी और ज्यादा सपोर्ट हो जाएगी, क्योंकि जो कॉलनकाइमा है उनका वॉल थिक होता है, और जो स्क्लेरेन्काइमा है वो आपको जाइलम, फ्लोएम या सीड कोट में मिलेगा। और इन चीजों की और ज्यादा सख्ती हो जाती है, और ज्यादा इनमें रिजिडिटी होगी, क्योंकि ये डेड सेल्स हैं, इनमें तो लिग्निन स्टोर हुआ है, इनकी सेल वॉल बहुत ज्यादा थिक है। सो ये था बच्चों आज का लेक्चर अबाउट सपोर्ट एंड सपोर्ट इन प्लांट। अब आज के लेक्चर से रिलेटेड सेक्शन ए के एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। पहला एमसीक्यूज है, प्लांट हैज डैश टिश्यू प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट एवरी पार्ट। कौन सा टिश्यू प्लांट का तकरीबन हर पार्ट में पाया जाता है? कॉलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, पैरेन्काइमा या नन ऑफ दिस। तो बच्चों, प्लांट का वो टिश्यू जो तकरीबन हर पार्ट में ज्यादा मिकदार में पाया जा रहा है वो है पैरेन्काइमा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द कंडीशन इन विच द वैक्यूल ऑफ प्लांट सेल गेट स्वेल ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज कॉल्ड। अगर प्लांट सेल का जो वैक्यूल है वो वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद स्वेल मतलब फूल जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं? फ्लैसिड, टर्जिडिटी, प्लास्मोलाइसिस या नन ऑफ दिस। तो बच्चों, इसको हम कहते हैं टर्जिडिटी, जो प्लांट के लिए सपोर्ट का सबसे बड़ा फिनोमेना होता है। अब आते हैं आज के लेक्चर से रिलेटेड सेक्शन बी के शॉर्ट क्वेश्चंस के सोल्यूशन पर। तो बच्चों, सेक्शन बी में आज के लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ प्लांट्स गेट सपोर्ट। प्लांट्स को कैसे सपोर्ट मिलता है? तो आपने हेडिंग डाली, सपोर्ट इन प्लांट। प्लांट हैज पैरेन्काइमेटस टिश्यूज प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट एवरी पार्ट। दे आर कंपोज्ड ऑफ थिन वॉल्ड लिविंग सेल्स, पतली वॉल के लिविंग सेल्स होते हैं इसमें, विच प्रोवाइड सपोर्ट बाय टर्जिडिटी, जो टर्जिडिटी के जरिए प्लांट को सपोर्ट कर रहे होते हैं। प्लांट्स ऑल्सो हैव अदर टिश्यू लाइक कॉलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा एंड कंडक्टिंग टिश्यूज। प्लांट में दूसरे टिश्यूज भी होते हैं जैसे कॉलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा और कंडक्टिंग टिश्यूज। कंडक्टिंग टिश्यूज से मुराद जाइलम और फ्लोएम। दे ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, इनमें मैकेनिकल सपोर्ट भी होती है। गैम्नोस्पर्म एंड डाइकोटिलेडोनस प्लांट शो सेकेंडरी ग्रोथ फॉर सपोर्ट।
जो गैम्नोस्पर्म्स और डाइकोटिलीडन है उनके अंदर एक और फिनोमेना होता है सपोर्ट का, जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है, वैसे तो आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन मैं हल्का सा बता दूं। सेकेंडरी ग्रोथ क्या है, अक्सर हमने देखा है कि हमारे पास जो प्लांट के स्टेम्स होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, पतले पतले होते हैं। लेकिन फिर कुछ ऐसे पौधे होते हैं वक्त के साथ उनका स्टेम चौड़ा, सख्त, लकड़ी की तरह ब्राउन कलर का हो जाता है, दरख्त बन जाते हैं वो, उनके स्टेम दरख्त बन जाते हैं। तो ये जो स्टेम दरख्त बन रहा है इसको कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन टर्जिडिटी ऑफ प्लांट सेल। टर्जिडिटी का फिनोमेना आपको डिफाइन करना है। हेडिंग डालते हैं आप टर्जिडिटी की, द कंडीशन इन विच द वैक्यूल ऑफ प्लांट सेल गेट्स स्वेल ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज कॉल्ड टर्जिडिटी। थोड़ा सा आपने एक्सप्लेन किया, एक्सप्लेनेशन की हेडिंग डाल के। प्लांट वैक्यूल कंटेन सेल सेप, अ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड शुगर। When the surrounding water enter into the vacuole by osmosis, the vacuole gets swell and push cytoplasm against the cell wall. This condition of cell is called turgidity and the cell is said to be turgid. The pressure exerted by the fluid to the cell wall is called turgor pressure. So ये था बच्चों आज का लेक्चर अबाउट सपोर्ट एंड सपोर्ट इन प्लांट। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ हाजिर होते हैं। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।